अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, आप देख रहे हैं ग्रीन टॉक बाय ग्रीन ज़मीन। मैं हूं आपकी होस्ट नौशीन खुर्रम। नाज़रीन, पानी जिंदगी है, लेकिन इसी पानी को लेकर आजकल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान काफ़ी सीरियस गुफ्तगू चल रही है, क्योंकि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड एंड अबेंस कर रखा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। ये प्रोजेक्ट क्या है, इसके हवाले से आज हम मुख्तार साहब से जानेंगे और इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा, और स्पेशली अब जबकि मानसून का सीजन स्टार्ट हो रहा है, क्या इंडिया के लिए पाकिस्तान का पानी रोकना आसान काम है? तो हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि हम यही सारी डिस्कशन आज की गुफ्तगू में करेंगे। वेलकम करते हैं मुख्तार साहब को अपनी गुफ्तगू में। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार साहब, कैसे हैं सर? जी बिल्कुल ठीक। बारिशों का मौसम स्टार्ट होने वाला है, तो हमने कहा कि आज हम फिर इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बात करें, और क्योंकि ये इशू भी ऐसा ही है जिससे बहुत सारे लोगों की रोजगार और जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। वैसे हम पानी अक्सर रोकने की बात करते हैं कि इंडिया पानी रोक देगा, लेकिन अब चूंकि मानसून आ रही है तो अब इंडिया पानी रोक तो नहीं सकता, पानी तो इधर आना है। तो इस वक्त उसकी इम्प्लीकेशन ये है कि ये ना हो कि पानी तेज आ रहा हो और इंडिया हमें बर वक्त बताए ना, तो ये एक और तो उससे नुकसान हो सकता है। और आपको याद है कि लास्ट टाइम अगरचे इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड एंड अबेंस किया हुआ था, लेकिन जब फ्लड्स आए तो इंडिया ने पाकिस्तान को वार्न किया था। मतलब हम अक्सर यहाँ पे पाकिस्तान में तो एक है ना कि इंडिया में नुकसान पहुंचाने में तुला हुआ है, लेकिन बीच में कोई पॉजिटिव बात हो तो उसको एक्नॉलेज करना चाहिए कि उस वक्त उन्होंने एक रेगुलर चैनल के जरिए से नहीं, लेकिन इंडिया के फॉरेन ऑफिस ने पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया था कि जनाब ये पानी का फ्लो इस तरह से है और आपकी तरफ मसाइल बन सकते हैं। कोई कोई उसकी एक लैंग्वेज थी, तो मतलब हमें उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। मतलब एक पानी रोकना एक मसला है कि जैसे पाकिस्तान की तरफ कमी हो सकती है या उसके फ्लो में रद्द-बदल हो सकता है कि कब कितना पानी दस्तयाब होगा, और दूसरी बात यह है कि इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं होती। हाँ जी, तो वो उसके अपने रिस्क हैं कि फिर वार्निंग टाइम बहुत कम हो जाता है लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए, अगर बर वक्त इंडिया की तरफ से इंफॉर्मेशन ना मिले तो। बिल्कुल। अभी बल्कि जो फर्स्ट स्पेल आया प्री मानसून का, तो उसमें भी कुछ खबरें थी कि शायद चनाब में पानी को जो है ना वो खोला गया है, कुछ उसके स्पेलवेज वगैरह ओपन हुए हैं। चनाब के ऊपर तो क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई डैम्स है नहीं, और इंडिया में उन्होंने बनाए हुए हैं जो रन ऑफ द रिवर टाइप हैं, जो बेसिकली बिजली बनाने के लिए हैं। लेकिन वो भी अगर आपने एक से ज्यादा रन ऑफ द रिवर्स बनाए हुए हों तो कुछ ना कुछ पानी तो आप उधर रोकते हैं ना फॉर द टाइम बीइंग। तो उसमें भी थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन की गुंजाइश होती है कि आप कुछ देर उसको रोक लें फिर अचानक छोड़ दें, तो मतलब टाइमिंग आगे पीछे आप कर सकते हैं कि कब पानी जाने देना है कब नहीं जाने देना। तो उसका भी कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आता है डाउन स्ट्रीम ना, कि दरिया में पानी कब दस्तयाब है कब नहीं। लेकिन हमारे जो नाज़रीन आज हमें देख रहे हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड भी होंगे कि जब ये बात इतनी हो रही है इंडस वाटर ट्रीटी की, तो ये टनल की बात है क्या एक्चुअली क्या इंडिया चाहता क्या है? क्या वो वाकई पाकिस्तान का सारा पानी रोकना चाहता है जो या किस तरह से वो पानी को यूज करना चाहता है? देखिए, कहना मुश्किल है। देखिए, दो तरह के बयानिए इंडिया में चल रहे हैं। एक बयानिया ये चल रहा है कि जनाब ये हमारा एक बहुत बड़ा लेवरेज है, और अगर हमने पाकिस्तान से कोई बातें मनवानी है तो हमें इसको एज अ लेवरेज यूज करना चाहिए। तो पाकिस्तान हमारी कुछ बातें मान जाए तो फिर क्या मसला है। तो एक ये बात है, मतलब वो पानी इस इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड एंड अबेंस करके तो कोई जियो स्ट्रेटेजिक लेवरेज लेना चाहते हैं, कुछ बातें मनवाना चाहते हैं, वो जो भी होंगी। मिसाल के तौर पे उनका जो नैरेटिव है कि टेररिज्म का मसला है तो पाकिस्तान उस हवाले से हमें कोई एश्योरेंसेस दे, तो एक ये नैरेटिव है वहां पे। और दूसरा नैरेटिव वहां पे ये है कि देखें जी, ये तो ट्रीटी बहुत पुराना हो चुका, ये तो बहुत गलत एग्रीमेंट हुआ था, नेहरू ने बड़ी ज्यादती की थी। क्योंकि वो जो बीजेपी का नैरेटिव है ना, उसमें तो वो नेहरू को एक विलन दिखाते हैं। वो मतलब जहाँ पे कांग्रेस के लिए और उनके लिए वो एक फ्रीडम फाइटर था, वो आज़ादी की जंग का लीडर था, वो पहला प्राइम मिनिस्टर था जिसने इंडिया को एक सॉलिड फुटिंग्स पे डाला। तो ये तो कांग्रेस का और उनका नैरेटिव होगा ना। लेकिन बीजेपी का नैरेटिव ये है कि नहीं, वो तो बड़ा एक कमज़ोर रहनुमा था, उसने जनाब बड़ी कमजोरी दिखाई इंडस वाटर ट्रीटी पे भी, और पाकिस्तान को बड़ी कंसेशंस दे दी। ये तो बड़ा ही अनफेयर मुआहदा है। देखें जी, 80% पानी तो आपने इंडिया को पाकिस्तान को दे दिया, हमारा तो शेयर उसमें बहुत कम है। और देखें, चीन के खिलाफ भी उसने कोई खास मुज़ाहमत नहीं की और हमें वो 62 की जंग हारनी पड़ी। तो वो बीजेपी के ओवरऑल जो है ना एक जो उन्होंने वो माहौल बनाया हुआ है, उसमें वो उसको विलन दिखाते हैं। तो अब तो अगर मसला सिर्फ जियो स्ट्रेटेजिक लेवरेज के तौर पे है तो फिर इंडिया किसी स्टेज पे भी कोई बातें मनवा के तो इससे पीछे हट सकता है। मतलब वो कोई जैसे होता है, अगर पाकिस्तान इंडिया मुज़ाकरात की टेबल पे बैठेंगे तो कोई बात हो जाएगी। लेकिन अगर जो दूसरा नैरेटिव है कि नहीं जी, ये तो एग्रीमेंट, ये तो ट्रीटी है ही गलत, इसमें तो पाकिस्तान को बड़ा फायदा पहुंचाया गया हुआ है और जी इंडिया की नीड्स तो बड़ी बढ़ गई हुई है, तो ये अब तो ये काबिल अमल ही नहीं रहा। वो एक बड़ी मुश्किल बात है, चूंकि ट्रीटी वो ट्रीटी है।
और उसके अंदर अमेंडमेंट सिर्फ दोनों मुल्कों की इत्तेफाक से हो सकती है। बिल्कुल। आप ये नहीं कर सकते कि इंडिया यूनिलैटरली डिक्टेट करे कि आप करते हैं। लेकिन आइडियली अगर इंडिया के हवाले से देखें तो वो अगर उनकी बेस्ट जो आउटकम होगी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या चाहेंगे, वो ये चाहेंगे कि नंबर एक, इससे पाकिस्तान से कुछ बातें मनवा लें, और दूसरा कि इंडस वाटर ट्रीटी की टर्म्स भी बदल जाए। अगर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से चाहें तो देखें तो वो ये चाह रहे होंगे। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें तो पाकिस्तान कह रहा होगा कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो जैसे है वैसे ही इसको बाहर रहना चाहिए और इसको आप लेवरेज के तौर पे यूज नहीं कर सकते। लेकिन आज आप इसको लेवरेज के तौर पे यूज करेंगे कि जी हमने इसको हेल्ड इन अबेयंस कर दिया, हमारी ये बात मानो। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान वो बात मान ले, वो साल बाद फिर उसको कहें अब हमने फिर हेल्ड इन अबेयंस कर दिया, हमारी एक और बात मानो। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ही बन गया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरह जैसे ईरान उसको ट्रीट कर रहा है। तो मतलब वो ये उनके लिए वो ये कोशिश कर सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इन द फर्स्ट इंस्टेंस भी कोई इस तरह की बात मानेगा, क्योंकि वो तो एक वो एस्टेब्लिश करने वाली बात हो गई ना कि अच्छा जी अब आपका तरीका है, आप ऐसे एक दफा आपने पहले किया था तो दोबारा भी ऐसे कर सकते हैं। तो वो एक तरह का ब्लैकमेलिंग टूल जो है ना, पाकिस्तान की पूरी कोशिश होगी कि ये उसको ना बनने दिया जाए। तो बहरहाल एक मसला तो बन गया जब एक मुल्क कहता है कि हमने उसको हेल्ड इन अबेयंस कर दिया है और वो बबांग दोहल उन्होंने कह दिया। तो वो ऐसे तो नहीं किया ना कि छुप के किया हो, या वैसे ही कोई जनाब कह रहे हो नहीं हम इसको ऑनर करते हैं लेकिन ग्राउंड पे कुछ उसके साथ मैनिपुलेशन शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। वो डिनाई भी नहीं कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमने इसको सस्पेंड मतलब हेल्ड इन अबेयंस कर दिया है। वो लीगल टर्मिनोलॉजी में हमने सस्पेंड नहीं किया, हमने तो हेल्ड इन अबेयंस किया, हमने तो खत्म भी नहीं किया। वो एक इस तरह की वो है। लेकिन बहरहाल ये उसके बावजूद उन्होंने किया है कि ट्रीटी के अंदर कोई इस तरह की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, लेकिन क्या पाकिस्तान ने उसके अगेंस्ट इंटरनेशनल कोर्ट्स में कहीं पे अपील्स की हैं, या पाकिस्तान को क्या रिस्पांस मिला है, या क्या इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल बरादरी का कोई हो सकता है कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है? पाकिस्तान की तरफ से दो तरह की चीजें देख रहे हैं। एक तो पाकिस्तान की तरफ से काफी सख्त बयानबाजी हुई है। जब शुरू में उन्होंने इसको हेल्ड इन अबेयंस का फैसला किया तो आपको याद होगा कि शायद मोदी ने कहा था कि जी वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर, कि जी पहलगाम वाला वाकया जिसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया, उन्होंने कहा जी देखें ये आप तो हमारे मुल्क में टेररिज्म करते हैं और हम आपको पानी भी जाने दें, तो ये तो नहीं हो सकता कि ये दोनों साथ हो। लेकिन आपको पता है उस वक्त बिलावल भुट्टो की तरफ से क्या जवाब आया था? उन्होंने कहा था कि अगर पानी फ्लो नहीं करेगा तो ब्लड फ्लो करेगा, अगर आप वो नहीं आने देंगे तो मतलब एक तरह से जंग की धमकी थी। और बिलावल भुट्टो चूंकि आपको पता सिंध के लीडर हैं, मतलब वैसे तो पाकिस्तान के लीडर हैं लेकिन सिंध से उनका ताल्लुक है, और सिंध की तो एक और ज्यादा वाटर की सेंसिटिविटी है ना, उनका तो पंजाब से झगड़ा रहता है। या मतलब वो जैसे हम इंडिया के लोअर रिपेरियन हैं तो सिंध जो सिंध सूबा है वो पंजाब की तरफ नीचे आता है, केपी और पंजाब दोनों का। दरिया सिंध तो केपी से गुजर के जाता है। अच्छा, तो उन्होंने ये कहा कि अगर ये नहीं बहेगा, पानी नहीं बहेगा तो फिर इसमें खून बहेगा। ज़ाहिर ये बड़ी सख्त बात थी। अच्छा, फिर ये भी कहा गया, ये तो ऑफिशियल पॉलिसी हो गई, बिलावल तो चलो एक पॉलिटिकल लीडर है ना, उनकी बात मतलब हम उसको पॉलिटिकल नैरेटिव कह सकते हैं, पॉलिटिकल बात। लेकिन रियासती नैरेटिव भी क्या है, हुकूमत पाकिस्तान ने इस पे क्या कहा, मतलब जिसमें कंसिस्टेंट है फॉरेन ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, GHQ फील्ड मार्शल वगैरह, या उधर से भी जो ISPR वगैरह भी कुछ स्टेटमेंट बना के उठा के देखें तो वो अमूमी तौर पे उसमें यही है कि अगर सब्सटेंशियली हमारा पानी रोका जाता है तो दिस वुड बी एन एक्ट ऑफ वॉर। ये तो रिसेंटली अभी जो फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन है अंद्राबी साहब, उन्होंने भी ये कहा। अच्छा, लेकिन उसमें जाहिर है कि इफ्स एंड बट्स है ना, पानी रोका जाता है, कितना रोका जाता है, थोड़ा सा भी रोकना जो है वो एक्ट ऑफ वार है, या मतलब कौन सी वो स्टेज होगी जब ये एक्ट ऑफ वार शुमार होगा और पाकिस्तान की तरफ से उसका मिलिट्री रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन इस तरह की बातें तो की गई है, इस तरह की बातें हुई हैं और फॉरेन ऑफिस ने भी की हैं, PM ने भी शायद की हैं, ISPR की तरफ से भी इस तरह की बातें हुई हैं कि ये हमारी सर्वाइवल का मसला है, ये लोगों की लाइवलीहुड्स का मसला है, ये पानी जिंदगी है, आप ये नहीं कर सकते कि इसको रोक दें। अच्छा, तो ये पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की बात हुई है। अभी जो एक रिसेंटली ब्रसल्स में एक पानी पे कॉन्फ्रेंस हुई जो पाकिस्तान की एम्बेसी ने और उधर किसी थिंक टैंक ने मिलकर की है, तो उसमें इशाक डार साहब ने वर्चुअली एड्रेस किया। तो उसमें उन्होंने कहा जी कि ये जो हाइड्रो हेजेमनी है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। तो मतलब अब ये भी बात होगी कि इंडिया तो हाइड्रो हेजेमनी बरकरार रखना कायम करना चाहता है। अच्छा, वो हेजेमनी के नैरेटिव्स पहले भी चलते हैं कि इंडिया इस खत्ते का हेजेमॉन बनना चाहता है, मतलब एक मिलिटरीली एक बड़ी इकोनॉमिक पावर। लेकिन अब वाटर हेजेमनी,
अच्छा, वाटर हेजिमनी में तो खास तौर पे जब आप वाटर हेजिमनी की बात करते हैं तो फिर हर कोई उससे आसानी से रिलेट भी करता है ना कि देखें जी ये पानी की बात हो रही है, जिंदगी की बात हो रही है। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की तरफ से नैरेटिव्स हैं। तो एक हम ये नैरेटिव्स देख रहे हैं जो बहुत सख्त है। आप किसी हद तक इनको डिस्काउंट कर सकते हैं, भाई देखें जी अपने अवाम को मुतमईन भी तो करना है, तो ये तो होंगे, लेकिन इतना डिस्काउंट भी नहीं कर सकते। मतलब ये चूंकि अल्टीमेटली पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है ना, तो उसका सर्वाइवल अगर किसी स्टेज पे ये वाकई पाकिस्तान की इकोनॉमी सिग्निफिकेंटली हिट होती है तो फिर नेशनल सिक्योरिटी के एजेंडे पे काफी ऊपर चला जाएगा ना। अभी तो चलो सिर्फ बयानबाजी है, लेकिन फिर तो वो एक्टिवली, बल्कि आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि वो जैसे होता है ना, वो मुल्क अपनी वार गेम्स करते हैं और अपने ऑप्शंस देखते हैं। तो मेरे ख्याल में टिपिकली सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स ऐसे ही होती हैं कि वो अपने कर रहे होंगे कि अगर ये मामला बिगड़ता है, बहुत खतरे की तरफ जाता है, तो फिर हमें क्या करना होगा, फिर वो दूसरा मुल्क क्या करेगा, फिर हम कैसे करेंगे। आई एम श्योर इंडिया में भी इसी तरह से बात हो रही होगी। लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से ये धमकियां किसी भी तरफ से, भले प्राइवेट लोग करें या मीडिया के लोग करें या हुकूमत करें कि जनाब ये एक्ट ऑफ वार होगा या जनाब हम तो मिसाइल मार देंगे, तो फिर इंडिया की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट भी सोच रही होगी कि अच्छा जी अगर ये सिचुएशन बनती है तो फिर हमने क्या करना है। तो मतलब ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होगी अगर बात इस तरफ आगे जाती है। लेकिन दूसरी चीज जो हम पाकिस्तान की तरफ से देख रहे हैं वो एक एक्टिव डिप्लोमेसी है। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सख्त बयान आ रहे हैं, एक एक्टिव डिप्लोमेसी है। और उसमें आप देखें तो पाकिस्तान लेके गया था इसको, वो जो हेग में वो जो है हाँ आर्बिट्रेशन का, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, तो उसने तो पाकिस्तान के हक में वोट किया है रूल। उन्होंने कहा है कि भाई इसको कोई मुल्क यूनिलैटरली सस्पेंड नहीं कर सकता, टर्मिनेट नहीं कर सकता, हेल्ड इन अबेंस नहीं कर सकता। तो ये तो उस हेग वाले कोर्ट ने कह दिया। तो मॉरली तो पाकिस्तान की पोजीशन स्ट्रांग है, उस हवाले से डिप्लोमेटिकली भी स्ट्रांग है, दुनिया के रूल्स कायदे कवानीन के हवाले से भी स्ट्रांग है। अच्छा, तो एक तो वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का फैसला आ गया। अच्छा, फिर ये भी हुआ है कि अब पाकिस्तान ने जैसे ब्रसल्स में कॉन्फ्रेंस की, अब ब्रसल्स यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है, तो ज़ाहिर यही था मकसद होगा ना कि भाई इधर सेंसिटाइज किया जाए दुनिया की बाकी लीडर्स को। और उसकी मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अपील बहुत है। देखिए जैसे टेररिज्म का मामला है, दुनिया सारी सेंसिटिव थी, इंडिया ने सेंसिटिव टेररिज्म के मामले पे पाकिस्तान को बड़ा साइड लाइन करने की कोशिश की, कुछ कामयाबी भी उनको मिली। अच्छा, अब अगर चल लेटली तो वो वाइट वॉश हो गया ना, जैसे ही पाकिस्तान का पीस मेकिंग करो इमर्ज हुआ है। अच्छा, लेकिन अब पानी का मामला, अगर कोई मुल्क ये कह रहा हो कि देखें जी हमारा पानी रोकने की बात हो रही है, तो मतलब एकदम से हर कोई उसको सुनता है ना, भाई ये क्या बात हो रही है। अच्छा, फिर अगर आप ये कह रहे हो कि सिर्फ पानी रोकने की बात नहीं हो रही, हमारा एक ट्रीटी था उसको जो दोनों मुल्कों के बीच में जिसने जंगों को सरवाइव किया है, और अब जिसके अंदर से निकलने की कोई क्लास नहीं है यूनिलैटरली निकलने की, और हमारा पड़ोसी मुल्क हमारा पानी रोकने की बात कर रहा है और उस ट्रीटी को उसने हेल्ड इन अबेंस कर दिया। बिल्कुल। और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने हमारे हक में रूल किया। देखें ना, तो मतलब स्ट्रांग है अपील, पाकिस्तान की जो पोजीशन है उस हवाले से बहुत स्ट्रांग है, और पाकिस्तान अब इसको आगे लेके बढ़ रहा है। इंडिया के लिए इसको डिफेंड करना कोई आसान बात नहीं होगी, मतलब इंडिया इसको जोड़ेगा टेररिज्म के मामले से और हमारे साथ ये ज्यादती हुई वो ज्यादती हुई, लेकिन वो बात बनेगी नहीं। लेकिन ये अगर रूल बेस्ड ऑर्डर ने दुनिया में बरकरार रहना है, तो जो मुल्क भी रूल बेस्ड ऑर्डर की बात कर रहा होगा तो पाकिस्तान उसके साथ रहेगा ना, कि फिर मतलब ये भी तो उसी का हिस्सा है ना। बिल्कुल। मतलब ये तो नहीं है ना कि रूल बेस्ड ऑर्डर जो है वो यूक्रेन के हवाले से आप उसकी बात करें, या न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करें कि जी एनपीटी को सभी को उसका एहतराम करना चाहिए, लेकिन अब जब पानी का मसला होगा तो आप कहेंगे नहीं जी, तो ये आपका इंटरनल मसला है। एग्जैक्टली, ये उसका इंटरनल मसला है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पोजीशन स्ट्रांग है, और पाकिस्तान अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान इसकी तरफ आगे जा रहा है। अब देखें कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का फैसला आना, अक़वाम मुत्तहिदा में यूएन में इस मसले को उठाया है, जो पाकिस्तान का वहाँ पे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है उसने, और मुख्तलिफ बॉडीज पे ये काफ़ी उठाया जा रहा है। पाकिस्तान में बाज़ उसकी रिपोर्टिंग उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन ये बार बार उठाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। और अभी ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस कर रही है, जो मेरे ख्याल में आज हो रही है, बिल्कुल आज है, तो उसमें भी इसका जिक्र होगा, और वो इसी हवाले से दुनिया से एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है जिसमें ये बात होगी। तो मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान कोशिश ये कर रही है कि ये जो अपनी वाटर डिप्लोमेसी है ना, इसको रियली वो इसको बढ़ाए आगे, और इस पे काफी फोकस अब हमें नजर आ रहा है। अब कल 2 मिनिस्टर्स ने इस पे कॉन्फ्रेंस की है, एक जो पाकिस्तान के क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं और दूसरे जो हैं वो इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर्स हैं। उन्होंने मिलकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने लोगों को बताया, मीडिया वगैरह को,
कि भाई आज ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, और उन्होंने भी काफ़ी सख्त बात की है। अब ये हमारे जो क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने तो ये कहा जी कि वो हाथ जो हमारा पानी रोकने की कोशिश करेगा, हम वो हाथ काट देंगे। तो मतलब अगेन बहुत सख्त बयानबाजी है। बिल्कुल। तो और फिर आज कॉन्फ्रेंस है, तो उसमें भी ज़ाहिर है कोई टेक्निकल सेशन वगैरह भी होंगे, एक्सपर्ट्स भी होंगे। तो मेरे ख्याल में एक तरफ तो लोगों को एश्योर करवाने की कोशिश की जा रही है कि भाई हम ऐसा नहीं होगा। इससे डील कर रहे हैं, लेकिन और दूसरी तरफ एक डिप्लोमेटिक एफर्ट है कि इस मामले को किसी तरह से सुलझाया जाए। जो चीज़ कम हो रही है, जो ज़्यादा होनी चाहिए थी, वो ये है कि अपने मुल्क में वाटर एफिशिएंसी पे तवज्जो बढ़े। बिल्कुल, यही मेरा अगला सवाल भी आपसे यही होगा कि अब हमने पहले बात की कि अभी प्री मानसून है, अभी सीजन स्टार्ट भी नहीं हुआ, लेकिन बारिशें स्टार्ट हो गई हैं, और इवन ग्लेशियर्स मेल्टिंग का जो बहुत एक लंबा प्रोसेस पाकिस्तान में स्टार्ट हो चुका है। अभी से ही कहीं पे क्लाउड ब्रस्ट हो रहा है, और चलास वगैरह में अभी लो लेवल के फ्लड्स भी शुरू हो गए, और अभी इट्स स्टार्ट ऑफ, बल्कि स्टार्ट भी नहीं, एंड ऑफ जून है। तो कैसे पाकिस्तान इंटरनली अपने जो वाटर्स हैं उनको कैसे यूज करे कि हमें किसी और की तरफ देखना ही ना पड़े, और ये फिर बाद में वैसे ही रेलिवेंट हो जाए। लेकिन अभी तक तो अब दो चीज़ हम देख रहे हैं, एक सख्त बयान और दूसरा डिप्लोमेटिक कुछ एफर्ट्स, जिसकी एक कॉन्फ्रेंस भी उसकी मिसाल। जिस चीज़ पे या हम इन दो चीज़ों के अलावा किसी चीज़ की बात करते हैं, हम डैमों की बात करते हैं, मजीद डैम्स बना लें। अब अगर जो उतने पैसे भी नहीं है कि हम उन डैमों के लिए भी पूरे पैसे रख सकें। बिल्कुल। मतलब देखें ना, वो डैम और बादशाह है, तो उसके लिए तो हमने कोई खास पैसे ही नहीं रखे। तो इस तरह से जो बाकी डैम्स भी जो जिन पे काम हो रहा था, तो कोई खास पैसे हमने नहीं रखे। तो हमारा जो डिफॉल्ट मोड है ना, कि डिप्लोमेसी, धमकियां और डैम, यहाँ पे लगता है जैसे अब हमारी वाटर प्लानिंग खत्म हो गई है। हालांकि बहुत ज़रूरत है कि हम एफिशिएंट वाटर यूजेज की तरफ जाएं, हम कंजर्वेशन की तरफ जाएं, हम वो टेक्नोलॉजीज लेके आएं कि जिसके ज़रिए से हम अपनी एग्रीकल्चरल यील्ड्स बढ़ा सकें और अपनी एग्रीकल्चरल इनकम बढ़ा सकें। और हम ऐसी तब्दीलियां भी लेकर आए। मतलब अभी तो हम ये करते हैं ना कि हम ऐसी क्रॉप्स उगाते हैं जो जिनकी को बहुत पानी चाहिए होता है। पाकिस्तान तो एरिड और सेमी एरिड कंट्री है, हमें तो इंडिया से पूरा पानी भी आ रहा हो ना, तो हमें इस तरह की क्रॉप्स नहीं उगानी चाहिए। देखिए गन्ना हम उगाते हैं, इधर एक पूरा शुगर माफिया है, ढेर सारी उन्होंने शुगर मिलें लगा ली हुई हैं, और वो प्राइसेस भी मैनिपुलेट होती हैं, सब्सिडीज भी लेते हैं, और टैक्स भी बचाते हैं, और इधर वो फसल वो उगाते हैं जिसके लिए बहुत पानी चाहिए, और पानी हमारे पास होता नहीं। तो मतलब बहुत बेहतरी की ज़रूरत है कि हम अपने ज़राअत के शोबे में बेहतरी करें, उसको मॉडर्नाइज करें, उसमें एफिशिएंसी लेके आएँ, वाटर कंजर्वेशन हो, क्रॉप्स हम वो इंसेंटिवाइज करें जो कम पानी के साथ उग सकती हैं। फिर बहुत वो है पानी का ज़्यादा, जैसे हमारे जो वाटर चैनल्स हैं उसमें बहुत इवेपोरेशन हो जाती है, बल्कि हमारे जब से नहरी निज़ाम बनाया गया है उसमें बहुत सीपेज होती है, जिससे वाटर लॉगिंग का मसला हो जाता है। मतलब अब तो वाटर लॉगिंग का मसला कुछ कम हो गया, क्योंकि बहुत सारे सोलर की बुनियाद पर ट्यूबवेल वगैरह लग गए। लेकिन ये वो एरिया जहाँ पे बेहतरी की जरूरत है। अच्छा, यहाँ पे सूबे भी काफी एफर्ट कर सकते हैं, लेकिन नजर नहीं आता। आमतौर पे हमारे सूबों में भी ना वो ये होता है कि जी अच्छा जी हमें इंडस वो जो हमारा इरसा का निज़ाम है कि उसके तहत हमारे हिस्से का पानी कितना है, वो तवज्जो सारी इस पे है। अब लेकिन सिंध में सारी डिबेट है, पंजाब पानी चोरी न कर ले, पंजाब से हमें पूरा पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और पंजाब में भी पंजाब पे इल्ज़ाम लगते हैं हमारा चोरी कर लेता है पानी। अच्छा, ना पंजाब में जिस चीज़ पे पूरी तवज्जो है, ना सिंध में किस वो पूरी तवज्जो है, वो ये है कि यार थोड़े पानी के साथ हम बेहतर नताइज कैसे ले सकते हैं। ये फ्लड इरिगेशन करना ज़रूरी है। अच्छा, और अगर उधर बेहतरी लाई जाए ना तो वो हमारा बहुत फ़ायदा हो, उससे लॉन्ग टर्म में आप मतलब अगर अपने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर लेते हैं तो फार्मर्स का भी फ़ायदा है, क्योंकि फिर वो उनकी आमदन बढ़ती है, उनकी कास्ट कम होती है, पानी की कंजर्वेशन होती है। ये जो पानी बहुत सारा हम खेतों पे डाल देते हैं जिससे बाज़ औक़ात वाटर लॉगिंग का मसला भी होता है, वो बचा के हम एक्चुअली समुंदर में भेज सकते हैं ताकि उधर, और सस्टेन तरीके से। ये नहीं कि मानसून की बारिशें हुई और एक ही हल्ले में बहुत सारा पानी है 2-3 हल्लों में चला गया और फिर पानी नहीं जा रहा है। तो फिर हम पानी की एक सस्टेन्ड अवेलेबिलिटी उस रिवर इकोसिस्टम को बरकरार रखने के लिए भी वो कर सकते हैं, लेकिन उस तरफ कोई ख़ास तवज्जो हमें नज़र नहीं आ रही है। फिर और सोल्यूशन हैं जिसकी हम बात करते रहते हैं कि जैसे आप ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, मतलब वो रेन वाटर को करके आप रूरल वाटर स्टोरेजेस बनाइए, अर्बन वाटर स्टोरेजेस बनाइए, ताकि ये जो अर्बन एरियाज में भी वाटर टेबल ठीक रहे। तो इस तरफ भी कोई खास तवज्जो नहीं। अब देखिए अभी मानसून है तो पानी निकलेगा दरियाओं से, पानी आएगा जितना भी, मतलब इंडिया रोकने की कोशिश करे, मतलब बहुत भी बड़े प्रोजेक्ट्स बना ले तो मानसून के ज़माने में तो पानी आएगा ही दरियाओं में। तो क्या हम उस पानी को ठीक मैनेज कर रहे हैं?
अगर आ भी जाता है तो कितना पानी हमारा वो वेस्ट होता है। मतलब बड़े डैम्स तो मतलब एक बात है ना, मतलब उसके अलावा बहुत सारे अलोंग द रिवर आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं दरियाओं के इर्द गिर्द। जैसे अब दरियाओं से पानी निकले तो आप कैसे वाटर स्टोर उसको स्टोर कर सकते हैं, वो स्टोरेजेस अब बनी हो, बैराजेस को कैसे बेहतर मैनेज कर सकते मेरे ख्याल में ये एक जो इस्लामाबाद में है रेन वाटर की हार्वेस्टिंग के हवाले से मेरे ख्याल में किया हुआ है इन्होंने। उसमें कुछ खबरें चल रही थी मिलियन ऑफ गैलन वाटर जो है वो सिर्फ अभी तक जो है वो स्टोर हुआ है। वाटर Solutions तो मौजूद है ना, इस्लामाबाद में अच्छी भली बारिश होती है लेकिन इधर कई सेक्टर्स हैं उसमें पानी खत्म हो जाता है मानसून से, तो वो एक अलग माफिया जो है उसके साथ डील करना पड़ता है। एग्जैक्टली वो टैंकर मंगवाए और वो तो यहाँ पे जो है ना काफी बेहतरी की गुंजाइश है। और ये वो अनफॉर्चुनेटली ये वो साइड है जिस तरफ कम तवज्जो। एक्चुअली तो आप इंडिया के इन थ्रेट्स को ब्लंट कर सकते हैं। तो देखो ना, इंडिया के वाटर मिनिस्टर ने भी कहा कि देखें जी हम तो एक कतरा भी पानी नहीं जाने देंगे और हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं और वजीर आजम के डायरेक्टिव्स हैं। अच्छा, अगर पाकिस्तान इस तरफ तवज्जो कर लेना, अच्छा बात का होता है कि आप कुछ काम नहीं करते जब तक आप पे प्रेशर नहीं आता। अब इंडिया से प्रेशर आ रहा है, तब कर लें। अब अगर हम इसको पॉजिटिवली यूज करें ना कि इसी प्रेशर में जो अदरवाइज भी हमें करना चाहिए था लेकिन हम नहीं कर रहे थे, अब अगर हम वाटर एफिशिएंसी इंश्योर कर लेना तो ये जो इंडिया का वो ब्लैकमेलिंग टैक्टिक है ना वो ब्लंट हो जाएगा। लेकिन भाई हमने आपने जितना पानी रोका उतना हमने बचा लिया एफिशिएंसी के जरिए से, तो फिर आप करते रहे। मतलब आपने अरबों डॉलर, मतलब इंडिया अगर ये पानी रोकने की पोजीशन में आएगा सब्सटेंशियली तो उस पर अरबों डॉलर खर्च करेगा। हम शायद उसके 10वां हिस्सा खर्च करके अगर वाटर एफिशिएंसी ले आते हैं तो जितना पानी वो रोक पाएंगे उतना पानी हम शायद सेव कर लेंगे। तो फिर मतलब लड़ाई भी क्या लड़नी है, मतलब क्या जरूरत है, मतलब फिर आप बात चलो। लेकिन पाकिस्तान के हवाले में जज्बातीपन ज्यादा है, प्लानिंग कम है, तो प्लानिंग के लिए कौन लेके आए? ये एक बड़ा मसला है। और ये जो वाटर एफिशिएंसी है ना, इस पे सूबे बहुत सारा काम कर सकते हैं। मतलब फेडरल गवर्नमेंट करे, चलो इस पे डिप्लोमेसी भी करे, इंडिया को एंगेज भी करे, परसुएड भी करे भाई, ये मतलब देखे ना वो एक अलग बात है। और उधर भी पूरी कोशिश होनी चाहिए। मतलब ये अगर एक तरीका आम हो जाए कि आप ट्रीटी से विड्रॉ करना शुरू कर दें यूनिलैटरली, जबकि ट्रीटी के अंदर कोई प्रोविजन ही ना हो, तो ये दुनिया तो जंगल बन जाएगा ना। पहले भी एक तरह का जंगल ही है लेकिन कोई ज्यादा ही जंगल बन जाएगा कि कोई ट्रीटी की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के बीच में कई ट्रीटीज हैं जिसकी रिस्पेक्ट होती है। ये इंडस वाटर ट्रीटी की बड़ी अरसे से दोनों मुल्क इसको ऑनर करते रहे। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, और भी है। मिसाल के तौर पर ये जो है ना न्यूक्लियर फैसिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन वो एक्सचेंज की जाती है, हर साल बहुत रेगुलरली होती है। भले जंग हो रही हो ना हो रही हो, बॉर्डर पे जितनी भी टेंशन हो, दोनों मुल्क एक दूसरे को बताते हैं कि ये हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज है। देखिए वो इसकी एक और मिसाल है। लेकिन अगर आप ट्रीटीज को डिसरेस्पेक्ट करना शुरू करते हैं, लेकिन होता है जितना मर्जी आपका दुश्मनी का ताल्लुक, लेकिन जब आपने ट्रीटी कर लिया है तो अब आप उसको रिस्पेक्ट करेंगे। तो अगर ये ना हो, ये तो देखें जब अभी तो जदीद निज़ाम है ना, ये तो पुराने ट्राइब्स भी जब वो आपस में बैठ के कोई बात कर लेते थे तो उसकी रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि इसी से वो निज़ाम चलते थे। वरना वो कहते थे कि ये अगर आपने जी वो जी अपने वादे का बड़े पाबंद थे, बात कर दी तो कर दी। अब ये हुकूमतें वो जो है वो इंडिविजुअल जहाँ पे इतने ऑनरेबल होते थे, तो इधर हुकूमत कह रही है कि हम तो ट्रीटी को साइड पे रख रहे हैं। मतलब ये दायरे की बड़ी अजीब सी सूरत है। चलें लेट्स सी क्या सिचुएशन होती है। और नाजरीन इसके साथ ही हमें इजाज़त दें और नज़र रखेंगे कि क्या अपडेट्स आती हैं इसके हवाले से। और क्योंकि मानसून का सीज़न है तो हम कंटिन्यू आप लोगों के साथ बात भी करते रहेंगे डिफरेंट और इसी तरह से मिलते जुलते इश्यूज़ के ऊपर। हमारे साथ रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स का इजहार हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।